हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एसएससी जीडी का ये स्पेशल जीएस क्लास में हिस्ट्री विषय पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने एक फर्स्ट पार्ट आपको मैं वीडियो बना चुका हूं। ये इसका सेकंड पार्ट है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस पार्ट को देखने से पहले उस फर्स्ट पार्ट को आप जरूर जरूर देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मानव का विकास है वो कब हुआ, किस अवस्था में हुआ, सबसे पहले कौन सा काल था। मैंने ये बताया प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्यैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। इस तरीके से मैंने आपको 3 भागों में से बांटा था। उसके बाद मैंने बताया था पुरापाषाण काल, जो प्रागैतिहासिक काल है उसको मैंने 3 भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और निम्नपाषाण काल। इसकी क्या क्या विशेषता थी इस काल की, इससे पहले क्या क्या विशेषता थी, वो मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, बता दिया है। आप उसे अवश्य जाकर के देख लें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इस काल की क्या क्या विशेषता रही है, यहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। यदि आप इससे ठीक तरीके से बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि यहां से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बशर्ते आपसे मेरी यही है कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, जो एग्जाम टाइम में आपको बेहद लाभदायक सिद्ध हो। और इसके साथ आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। तो आइए मित्र, हम इसका मिलकर के अध्ययन करते हैं। इसमें मैंने मित्र आपको बताया था इतिहास में, जरा एक छोटा सा ओवरव्यू है, उसे आप देख लीजिए। ये सेकंड वीडियो, मतलब जो फर्स्ट वीडियो था उसी का पार्ट है। मैं आपको इतिहास बताया था, इतिहास को जनक के रूप में बताया था। ये क्वेश्चन मित्र पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पॉलिटिकल विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि हेरोडोटस को कहा जाता है। मित्रों, मैंने आपको उसमें मानव विकास बताया था कि सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ, सबसे पहले जो कपी को जब विकास हुआ था वो वर्तमान से लगभग 80 लाख वर्ष पहले हुआ था, और उसने लगभग 40 लाख वर्ष तक वो पेड़ों पर ही रहा था, कपी के रूप में ही रहा था। उसके बाद जब जमीन पर उतर के आया, वर्तमान से लगभग 40 लाख वर्ष पहले कपी का उद्गम हुआ था। 80 लाख पहले 40 वर्ष कपी ने क्या किया? अपने वृक्षों पर बिताई, पेड़ों पर बिताई। उसके वर्तमान से 40 लाख वर्ष पहले ये वृक्षों से उतर करके नीचे आए। उतर के आने के बाद इन्होंने क्या किया? पहले जैसे आपने चैपमैन जी देखा होगा, वो उस अवस्था में रहने लगे जमीन पर। फिर उसके बाद धीमे धीमे स्टैंड बाई स्टैंड खड़ा होना उन्होंने शुरू कर दिया। उसका जो क्रम बताया था, मानव विकास का क्रम, वो इस तरीके से बताया था। यहाँ से मित्र क्वेश्चन बनता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से मित्र क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए, सबसे पहले इस 40 लाख वर्ष में क्या हुआ है? सबसे पहले जो मनुष्य का जन्म, मतलब मनुष्य का विकास हुआ था, सबसे पहले जब मानव देखते हैं उसका विकास हुआ था, तो सबसे पहले उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोपैथिकस था। ये मित्र सीरीज लगाने के लिए आती है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस था, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस मानव का उदय, जब विकास हुआ। इसका जो एविडेंस है, प्रमाण है मित्र, वो हमें दक्षिण अफ्रीका से मिलता है, साउथ अफ्रीका से मिलता है। सबसे पहले जो मानव विकास हुआ है उसमें सबसे पहले मानव था वो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस था। कौन सा था? ऑस्ट्रेलियोपैथिकस था। इसने सबसे पहले विकास का पहला चरण इसने अपना विकसित किया था। उसके बाद जो विकास हुआ वो जावा मानव का हुआ है। पहले याद रखिए मित्र, पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस, उसके बाद जावा मानव। जावा जो मानव है इसका विकास भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में एक जावा द्वीप है, वहां से देखने को मिलता है। एक इंडोनेशिया वाला भी है, आप थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन वहां पर भी था। इसके एविडेंस मिलते हैं। उसका पैकिंग मानव, पैकिंग मानव के बारे में बताया था मित्र, ये नरवच्छी मानव था, मतलब मांस खाने वाला मानव था। इसके जो एविडेंस हैं वो चाइना से मिलते हैं। एक बार पूछा गया है पैकिंग मानव के एविडेंस कहां से मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि चीन के एविडेंस प्राप्त होते हैं, चीन से। 1 सेकंड। उसके बाद नेंडरसन मानव था, नेंडर मानव, ये चौथे क्रम का मानव है, नेंडर मानव। इसके एविडेंस जर्मनी से मिलते हैं। आप इसको क्रम को याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्रोमेगनाव गांव, क्रोमेगनाव मानव, क्रोमेगनाव मानव, ये आधुनिक मानव है, इसके सबसे नजदीक था। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, छोटे ही एग्जाम पूछा गया था मित्र, आप लोग याद रखेंगे कि आधुनिक मानव के सबसे नजदीक मानव कौन सा था, तो आप बता सकते हैं क्रोमेगनाव मानव था। इसका एविडेंस हमें फ्रांस से मिलता है। कहां से मिलता है मित्र? फ्रांस से मिलता है। उसके बाद आधुनिक मानव का जन्म हुआ।
जिसका साइंटिफिक नाम होमोसेम्पियन था। क्या था? होमोसेम्पियन था। तो मित्र एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ज्यादा फोकस करिए कि जो इसका जो सीरीज होती है, सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी जो सीरीज होती है, सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस जावा मानव, फिर पैकिंग मानव, फिर निएंडर मानव, फिर क्रोमैग्नन मानव, फिर आधुनिक मानव। उसके बाद आधुनिक मानव का जो साइंटिफिक नाम है मित्र वो होमोसेम्पियन है। और इसके जो एविडेंस है होमोसेम्पियन के, वो आपको कहां से मिले? पामीर के जो पठार है, इंडिया के जो नॉर्थ में पामीर का पठार है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में, वहां से इसके होमोसेम्पियंस के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो उत्तरी अफ्रीका, इसमें नाइजीरिया वगैरह आते हैं, कांगो नाइजीरिया वगैरह ये सब आते हैं कंट्री, वहां से इसके एविडेंस प्राप्त होते हैं। आप इसका मित्र एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यहां से कोई आने वाला क्वेश्चन गलत न हो। मित्र आप लोगों से मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, खुद सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इन सब विषयों को आपको पढ़ाऊंगा। मेरा वादा है कि यहाँ से जो भी कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है, ये मेरे पढ़ाई हुई वीडियो से आपको निश्चित मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र एक चीज और आपको बताऊंगा, आप गौर करके देखिए, यदि आप लिख लिख करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमेशा लंबे समय तक याद रहती है। यदि आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो छोटे समय तक, शॉर्ट टाइम तक याद रहती है। तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, बेशक व्हाइट बोर्ड है लेकिन मैं लिखा लिखा के पढ़ाता हूँ। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लंबे समय तक इस चीज को याद रख ले जाएंगे। तो मित्र इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पढ़ने की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य पहाड़ काल, मध्य आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब मैं आज आपको बताऊंगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को मित्र जो बांटा था, सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मित्र, प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 3 भागों में बांटा था। किस में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। इसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इसको। मित्र 3 भागों में बांटा था मैंने इस तरीके से। सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा था। इसे 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो थॉमसन को जाता है। किसको जाता है मित्र? थॉमसन को। थॉमसन एक व्यक्ति थे, उनको जाता है थॉमसन को। इसे थॉमसन भी बोलते हैं। अगर पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में निम्न में से किसने बांटा है, तो आप बता सकते हैं थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। थोड़ा गौर करिए मित्र, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसके लिए माफी चाहता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल को किसने 3 भागों में बांटा है, तो आप बता सकते हैं थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अब कितने भागों में बांटा है? सबसे पहले पुरापाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद जो दूसरा वाला है मित्र उसे मध्यपाषाण काल, इसके बाद जो तीसरा वाला है मित्र उसे निम्न पाषाण काल कहते हैं। निम्न पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और निम्न पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा जाता है मित्र। थॉमसन ने बांटा है। अब इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता हैं। क्या है मित्र? इनकी अपनी अपनी, इनके काल की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता हैं। पाषाण कभी कभी देखा होगा, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब होता है स्टोन। क्या मतलब होता है इसका? स्टोन। मतलब इस काल के पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल को इसलिए पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय के जो भी मानव रहे होंगे, आदि मानव रहे होंगे या कपि मानव रहे होंगे, मानव रहे होंगे, उन्होंने अधिकांशतः पत्थर का प्रयोग किया था। किसका? पत्थर का प्रयोग किया था। जैसे शिकार करते समय पत्थर का प्रयोग,
पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया होगा, फिर हौले हौले उनमें जो विकास हुआ होगा, मानव की बुद्धि का विकास हुआ होगा, उस समय उन्होंने उस पत्थर को तोड़कर कुछ नुकीले पत्थर बनाए होंगे, फिर उसके बाद फिर विकास हुआ होगा, फिर उसके बाद धारदार पत्थर बनाए होंगे। इस तरीके से इस काल में मोस्टली पत्थर का प्रयोग हुआ था, चाहे बड़े रूप में हुआ हो या एक मतलब मध्यम रूप में हुआ हो या एक छोटे धारदार के रूप में हुआ हो। इसीलिए इस काल को संपूर्ण रूप से प्राग मतलब एक पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। ये आपको एकदम क्लियर हो गया। अब इस काल की इसका जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको बताया था, चलो फिर बताता हूं। इसका जो मतलब टाइम पीरियड है पुरापाषाण काल का, वो अनंत काल से लेकर के अनंत काल से लेकर के 10,000 बीसी तक था। कितना था मित्र? जो पुरापाषाण काल था मित्र, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 अनंत काल से लेकर के, मतलब ऐसा कोई युग, मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इस काल को, अनंत काल को अनेक भागों मतलब अनेक प्रकार डिफाइन किया है, लेकिन कोई निश्चित वो नहीं है, निश्चित एक टारगेट नहीं है कि हाँ ये काल इससे शुरू हुआ था। इसलिए अनंत काल से लेकर के 10,000 बीसी तक, ये बीसी डीसी मैं आपको बता चुका हूं, आप फर्स्ट वीडियो में जरूर जाके देख लें। इसका जो टाइम पीरियड है मित्र वो 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक था। जो मध्यपाषाण काल था उसका जो टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक था। और जो निम्न पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है 4,000 बीसी से लेकर के मित्र 2500 बीसी तक था। बीसी और एडी आपको बता चुका हूं, प्लीज फर्स्ट वीडियो में जाकर के आप जरूर देख लें। ये इसका टाइम पीरियड था। अब देखिए इस काल में कौन कौन सी घटना घटी है, पुरापाषाण काल में कौन सी इसकी विशेषता है, कौन कौन सी घटना घटी, मानव ने किस किस तरीके से रहा, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया, उसका जीवन कैसा था, उसके बारे में बताऊंगा। सॉरी। पहला पॉइंट जो पुरापाषाण काल है मित्र, जो पुरापाषाण काल है इसकी जो खोज है, पुरापाषाण काल की जो खोज है मित्र वो 1863 में, कब? 1863 में रॉबर्ट वुडफॉर्स ने की थी। चलो यहां लिख देता हूं मैं, इस काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। पहला ये फैक्ट आपको क्लियर हुआ कि जो पुरापाषाण काल है इसकी खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। इसे आप नोट कर लें साथ साथ में। इसके बाद इस काल का जो मानव था वो मोस्टली पत्थर का प्रयोग करता था। इस काल का मानव पत्थर का प्रयोग करता था। इस काल का मानव क्या करता था? पत्थर का प्रयोग करता था। जैसे पत्थर का प्रयोग, पत्थर उठाया उसने और किसी मार दिया, किसी जानवर में, ठीक है, भारी पत्थर का प्रयोग करता था, छोटे पत्थर का नहीं, धारदार पत्थर का नहीं, नुकीले पत्थर का, केवल पत्थर का प्रयोग किसमें करता था? पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पत्थर का प्रयोग उसे सबसे पहले कब हुआ था, तो बता सकते हैं पुरापाषाण काल में। इसके बाद आग का ज्ञान, मैं ये नहीं कह रहा हूं आग की जानकारी, मतलब आग का प्रयोग, आग की सबसे पहली जानकारी इसको किसमें हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। आग की जानकारी, आग की जानकारी जो पुरापाषाण काल का व्यक्ति था उसे हो गई थी। उसने हालांकि आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था मित्र, हुआ यूं तो इसके लिए आग का प्रयोग उन्होंने, कितनी जानकारी कैसे हुई थी इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये बताया जाता है कि हो सकता है इन्होंने कोई भारी पत्थर लिया हो और किसी जानवर पे मारा हो, जानवर वहां से भाग हट गया हो और वह किसी दूसरे पत्थर से आके टकरा गया हो, वहां से चिंगारी निकल करके, एक आग की छोटी चिंगारी निकल करके कि सूखे जो घास फूस होती है ना उसमें लग गई और इससे क्या हुआ? जंगल में आग लग गई। इस घटना से क्या हुआ? जंगल में आग लग गई और उस जंगल में रहने वाले अनेक छोटे जीव, अनेक जो जीव होते, जंतु थे, वो उसमें नष्ट हो गई, जल गई, बुझ गई। तो उस समय आदमी उन्होंने देखा, आदि मानव ने, जो मानव थे उन्होंने देखा, पहले ये लोग कच्चा मांस खाते थे, लेकिन इस कंडीशन के बाद
उन्होंने देखा कि जो जीव जंतु जल गए थे उनको खा के देखा उन्होंने, तो कुछ टेस्ट, कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। कुछ जो टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंस दिखाई दिया, स्वादिष्ट लगा पहले की अपेक्षा, कच्चे मांस की अपेक्षा। तो उन्होंने लगा आग जैसी कोई चीज होती है जो, जिससे ये ऐसा कुछ जलाने पर, जो जीव जंतु से इस तरीके से उसके ऊपर आग में जलाने पर इस तरीके का टेस्ट प्राप्त होता है। हो सकता है ये किंवदंती हो या कहावत हो, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपस में इस तरीके से जब पत्थर रगड़े हों तो उससे आग लग गई हो, कोई उसका चिंगारी किसी और पड़ गई हो, किसी सूखे घास वगैरह पर, और वहां से उन्होंने आग जल गई हो। तो ये काल्पनिक कहानी है, कहाँ से ये सत्य क्या है ये भी तो फैक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आग की इन लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई थी। मेन बात क्या है कि प्रापाषाण काल के लोगों के जो थे उन्हें आग की जानकारी हुआ, आग को देख लिया था, हाँ ये आग है, लेकिन प्रयोग करना नहीं सीखे थे। इसको आप मित्र नोट कर लें मेरे साथ। और इनको जो प्रापाषाण काल का जो व्यक्ति था उसे शिकार का ज्ञान था। किसका? शिकार का ज्ञान था, शिकार करना जानता था। शिकार क्योंकि उस समय कोई फसलें तो थी नहीं, गेहूं चावल वगैरह के समय जैसे ये भोजन होते, आधुनिक भोजन ऐसा था नहीं। ये लोग क्या करते थे कि मैंने बताया ना, पत्थर उठा करके किसी जानवर मारते, इससे वो मर जाता था, उसका ही शिकार करते थे। अर्थात प्रापाषाण काल में आप देखेंगे कि जो आदि मानव था वो शिकार का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया। आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा, इसमें मेन फैक्ट क्या है कि शिकार करना निम्न में से किस काल में आदि मानव ने सीखा था, ये क्वेश्चन होगा। तो आप बता सकते हैं पुरापाषाण काल में। कौन सा? पुरापाषाण काल में होगा। इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। अब देखिए उसके बाद आते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को मित्र लघुपाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुपाषाण काल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मध्यपाषाण काल को लघुपाषाण काल मित्र कहा जाता है, इसकी कौन कौन सी विशेषता हैं तो वो मित्र आपको बताता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए बगैर स्किप किए हुए। सबसे पहले इन्होंने तीर कमान का प्रयोग करना सीखा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तीर कमान का प्रयोग निम्न में से कब सीखा था आदि मानव ने, ऑप्शन दिया आप सामने यही दिए होंगे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, निम्न पाषाण काल। तो आप बता सकते हैं मध्यपाषाण काल में आदि मानव ने तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। आज भी तो आपने देखा होगा गांव में लोग बहुत से तीर चलाते हैं इस तरीके से पक्षियों को मारने के लिए, छोटे छोटे बच्चों में देखा होगा आपने। तो मध्यपाषाण काल में सबसे पहले मानव ने क्या सीखा था? तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। उसके बाद देखिएगा इसे शिकार करने का पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार करने का पूर्ण ज्ञान, शिकार करने का पूर्ण ज्ञान हो गया था इसे। जैसे पहले ये क्या करता था, पुरापाषाण काल में जो भारी पत्थर होते थे उनको उठा करके जानवरों को मारता था। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, वो पत्थर होता था, कोई कंडीशन ऐसी रही होगी, कल्पना कर सकते हैं, तुम भी कल्पना कर लीजिए क्या दिक्कत है, कि वो टूट गया पत्थर और उसके 2 या 3 पार्ट हो गए। और उसके बाद हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसा भाग निकल के आया हो पत्थर में से जो नुकीला हो। कैसा हो? नुकीला हो। उसके माध्यम से शिकार करने लगा था। पहले इतना बड़ा पत्थर मारता था, अब वो छोटा पत्थर था, इस तरीके से तलवार की धार की तरह मार देता होगा कि जानवर में से उसकी मर जाता होगा जानवर। तो शिकार का ज्ञान मध्यपाषाण काल में पूर्णतः इसको हो गया था। और इसके साथ साथ इसे पशुपालन, इसके साथ साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे पशुपालन का ज्ञान हो गया था। पशुपालन का ज्ञान हो गया था इसे, पशुपालन का ज्ञान हो गया था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पशुपालन में आप ये बताएंगे मानव द्वारा सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये बताना होगा कि मध्यपाषाण काल में इसे मानव ने पशु पालना सीख लिया था, तो पशुओं में सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था, ये आप कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे। तो यद्यप देखिए मित्र, इसके जो एविडेंस हैं पशु पालने के जो एविडेंस हैं
पशु पालने के मतलब जो एविडेंस है, प्रमाण है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसके जो प्रमाण है, पशु पालने के जो प्रमाण है मतलब वो आदमगढ़ से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं मतलब? आदमगढ़ जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। पशु पालने के जो साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, वो हमें सबसे पहले कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं मतलब? मध्य प्रदेश से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु पालना सबसे पहले मानव ने किस काल में सीखा था, तो आप बता सकते हैं मध्यपाषाण काल में। आप ये बताइए पशु पालने के सबसे पहले साक्ष्य एविडेंस कहां से मिलते हैं? ये क्वेश्चन बनने की संभावना है मित्र, तो आप बता सकते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में मिलती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में है। और इसके साथ साथ आपको बागौर से, किससे? बागौर से अन्य एविडेंस में देखेंगे, बागौर से, बागौर आपका राजस्थान में है। कहां पर मित्र? राजस्थान में है। अन्य साक्ष्यों में देखें मित्र, तो जो बागौर है, बागौर आपका कहां पर है? राजस्थान में है। यहां से पशु पालने के साक्ष्य तो आदमगढ़ से मिले, लेकिन कुत्ते के पालने के साक्ष्य, किसके? कुत्ते के पालने के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? वो आप बता सकते हैं बागौर से। कुत्ते के पालने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बागौर से प्राप्त हुए हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि जो पशुपालन सॉरी पशुपालन के साक्ष्य वो आपको आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कुत्ते पालने के साक्ष्य हैं वो राजस्थान बागौर से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्र, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन है ये, आप अपने ब्रेन में से बैठा लीजिए। इसके बाद देखेंगे मध्यपाषाण काल में जो बर्तन बनाना, वर्तन, शुद्ध वर्तनी, बर्तन ऐसे लिखा जाता है मित्र, वर्तन ऐसे गलत है ये। अगर आप हिंदी में कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो वर्तन ऐसे गलत लिखा जाता है, ये बर्तन गलत है, बर्तन ऐसे गलत है, ये बर्तन ऐसे लिखा जाता है, ये बर्तन सही है, ये बर्तन सही है, ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है। बर्तन बनाना, जो बर्तन बने इस काल के मध्यपाषाण काल में लोग बर्तन बनाना सीख गए थे, मतलब मृद भांडों का प्रयोग करना सीख गए। बर्तन को अब हम लोग बर्तन कहते हैं, पहले मृद भांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और मोस्टली ये मिट्टी के बने होने कारण इनको मृद भांड कहा जाता था। तो मृद भांडों का प्रयोग कब सीखा था इन्होंने? बर्तन बना, मतलब मध्यपाषाण काल में। कब सीखा था? मध्यपाषाण काल में सीखा था मृद भांड बनाने या बर्तन बनाने का। इसके जो एविडेंस है मित्र हमें इलाहाबाद से मिलते हैं। इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं मित्र? इलाहाबाद से मिलते हैं। इलाहाबाद के पास बेलन घाटी है, वहां से इसके एविडेंस हमको मिलते हैं। इलाहाबाद की बेलन घाटी से हमें बर्तन या मृद भांड के एविडेंस मिलते हैं मध्यपाषाण काल के, कि सबसे पहले मनुष्य ने बर्तन बनाना भी सीख लिया था मध्यपाषाण काल में, और इसके एविडेंस आपको इलाहाबाद की बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नवपाषाण काल के बारे में, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। आप लोगों से मेरी स्पेशल गुजारिश है मित्र, और मुझे विश्वास है कि आप ये काम जरूर करेंगे। देखिए जो निम्न पाषाण काल था, इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक का मतलब ये होता है कि छोटे पत्थर। मैंने आपको बताया जो प्रापाषाण काल था इसमें लोग बड़े स्टोन का प्रयोग करते थे, उसमें से कुछ भाग टूट गया, मान के चलिए शिकार करते समय, तो एक बहुत छोटे रूप में बदल गया। फिर जैसे ही आपका निम्न पाषाण काल आया तो जो छोटा भाग था उसको भी तोड़ करके उन्होंने नुकीले या धारदार पत्थर का प्रयोग करना सीख लिया था। कैसे? नुकीले और धारदार पत्थर का प्रयोग करना सीख लिया था। इसलिए इस काल को, निम्न पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। काल भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना सीख लिया था। क्योंकि माइक्रोलिथिक एज कहते हैं क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग शिकार के लिए करना सीख लिया था। यह आपको क्लियर हुआ, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग
शिकार के लिए करना सीख लिया था। इसी काल को इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। टाइम आपका 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक था। और इसकी अन्य विशेषता क्या थी, और इसमें क्या अन्य विशेषता थी, इसमें मित्र कृषि का ज्ञान हो गया था। किसका? कृषि का ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है मित्र, आप ध्यान रखिए। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। कृषि का ज्ञान यहां पर हुआ, यहां पर हुआ है, यहां नहीं हुआ है। मध्य पहाड़ काल में सबसे पहले पशु पालन का ज्ञान हुआ था। उसके बाद में निम्न पहाड़ काल में आप देखेंगे कि कृषि का ज्ञान हुआ है। किसका ज्ञान हुआ है? कृषि का ज्ञान हुआ है। और इसके साथ साथ देखेंगे कृषि के साथ साथ पूजा करने का ज्ञान भी उन्हें हुआ था। कृषि का ज्ञान हुआ है और पूजा करने का भी ज्ञान करते हुआ था। उस समय लोग किसी देवी देवता की नहीं, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। किसकी? पेड़ पौधों की पूजा करते थे। इनको कृषि का ज्ञान हुआ था। यह इंपोर्टेंट है, कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ था। इसके साथ देखेंगे पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार निम्न पहाड़ काल में हुआ है। ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, इसे आप छाप ले जाइए अपने दिमाग में। पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो निम्न पहाड़ काल में हुआ था। किसमें? निम्न पहाड़ काल में हुआ था। आप इसे नोट कर लीजिए मित्र। यहां से क्वेश्चन ये दोनों बनने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको बार बार फैक्ट बता रहा हूं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो निम्न पहाड़ काल में। कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ था? निम्न पहाड़ काल में। पूजा का ज्ञान किस काल में हुआ था? निम्न पहाड़ काल में हुआ था। उसके बाद देखिएगा तांबे का प्रयोग। तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? सो आप बता सकते हैं तांबा। कौन सा? तांबा। एक मिनट में स्वास्थ्य खराब मित्र। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। आप पूछा जा सकता है मित्र, आप इसे भी अपने नोट कर लीजिए। सबसे पहले तांबा प्रयोग किया गया, फिर तांबे में टिन मिला करके कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, फिर लोहे का प्रयोग किया गया था। अगर इसका सीरीज पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं सबसे पहले क्या? तांबा। सबसे पहले क्या प्रयोग किया गया था? तांबा। फिर उसके बाद तांबे में टिन मिला करके कांसे का प्रयोग किया गया, ब्रॉन्ज, कांसा प्रयोग किया गया। यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा। इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद लोहे का प्रयोग किया गया था। यह आपको वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया। सीरीज है। सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो तांबा थी। जैसे मैंने आपको जस्ट पूछा था मानव द्वारा प्रयोग पाला जाने वाला पहला पशु कौन सा था, तो आपने बताया कुत्ता था। कौन था? डॉग था, कुत्ता था। तो इसी तरीके से मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। आप मित्र से नोट करिए। इसके साथ साथ और क्या दिखेंगे आप? इन्हें शिल्प का ज्ञान हो गया था। किसका? शिल्प का ज्ञान हो गया था। शिल्प का ज्ञान ये पूछा जाता है, शिल्प का ज्ञान किस काल में हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि निम्न पहाड़ काल में। शिल्प मतलब डिजाइन वगैरह, जैसे लोग घर बनाते हैं, घर के दीवार के, घर के दरवाजे के सामने अनेक प्रकार की शिल्प आकृतियां छाप देते हैं। उसे कभी आप ताजमहल गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि अनेक शिल्प आकृतियां हैं। तो ऐसे शिल्प का ज्ञान जो हुआ था, हालांकि उस समय इतना शाइनिंग फुल नहीं रहा होगा, लेकिन इन्हें शिल्प का उस समय ज्ञान हो गया था। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इससे आप इसका टोटल स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बताऊंगा जो पहाड़ काल है, प्रागैतिहासिक काल है, जिसे पहाड़ काल कहा जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण स्थल मतलब फैक्ट हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आपसे नोट कर लें। अब देखिए, यदि मित्र आप ठीक तरीके से इसका एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं, मैं जानता हूं तो यहां से कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं बाहर। आपकी थोड़ी सी मेहनत है, और बगैर मेहनत किए मित्र कुछ नहीं होगा। बगैर मेहनत किए कुछ नहीं होगा। चाहे पीडीएफ फॉर्म में पढ़ें या कैसे ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, पढ़ें जरूर। लेकिन एक बार आप, मैं जो बताता हूं उस तरह पढ़ के देखिए, मैं जानता हूं ये आपको हमेशा याद रहेगा। पाषाण काल के प्रमुख स्थल, काल के प्रमुख स्थल यहां से क्वेश्चन बनते ही मित्र। मैं फैक्ट के रूप में लिखा रहा हूं, आप इसे,
मैं फैक्ट के रूप में लिखा रहा हूं, आपसे इंपोर्टेंट के रूप में लिखने। तो देखिए सबसे पहले कृषि की जानकारी। सबसे पहले कृषि के बारे में बताते हैं। कृषि के हमें स्थल कहां से मिली, कृषि के बारे में जानकारी कहां से मिली है, कृषि के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहां से मिली है वो देखिए। तो कृषि के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिली है वो कोल्डी हवा से मिली है। कोल्डी हवा कहां से मित्र, कोल्डी हवा से जानकारी मिली है। और ये कोल्डी हवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। वर्तमान में से क्या कहते, मतलब वर्तमान प्रयागराज कहते हैं, इससे पूर्व इलाहाबाद कहा जाता था। और कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, यूपी में है। सॉरी। कृषि का एविडेंस जो हमें प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, वह कोल्डी हवा से मिले। कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा से मिले हैं। कृषि का एविडेंस हमें कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा कहां पर है, प्रयागराज में है। प्रयागराज कहां पर है मित्र, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद हम देखेंगे जो मेहरगढ़ है, वहां से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये मेहरगढ़। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहां से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। कहां, किसके मित्र, धान की भूसी। धान की भूसी का एविडेंस जो प्राप्त हुआ है कृषि में, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है कि धान की भूसी के एविडेंस कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। वहां से हमें धान की जो भूसी होती है, छिलका होता है, उसके एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब कृषि की जानकारी हमें प्राप्त होती है, पहाड़ काल से ही होती है। इसका एविडेंस हमें सबसे पहले कहां से मिला है, कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। और धान की भूसी के एविडेंस है मित्र, वो आपको जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी के एविडेंस, मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी का जो एविडेंस है वो हथनौरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, हथनौरा से प्राप्त हुआ है। और ये एमपी में है। मानव खोपड़ी का एविडेंस है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है, हथनौरा। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है मित्र, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इन सब में महत्वपूर्ण है चित्रकारी के एविडेंस। किसके, चित्रकारी के एविडेंस। चित्रकारी के एविडेंस, चित्रकारी के एविडेंस है जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, वो हमें भीमबेटका से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए मित्र, भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाएं क्या है की गुफा, केव। भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या प्राप्त हुआ है, चित्रकारी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है, चित्रकारी प्राप्त हुई है, भीमबेटका गुफाएं। और ये मित्र मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश में। पहले सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमबेटका गुफाएं कहां पर है, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। यहां से क्या मिला है, चित्रकारी का एविडेंस मिला है। किसका, चित्रकारी का एविडेंस मिला है। और इसके साथ साथ जो औजार हैं, क्या, औजार, औजार का एविडेंस मित्र हमें जो प्राप्त हुआ है वो मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। कहां से, मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, जो यूपी में है। कहां पर है, यूपी में है। जो औजार का एविडेंस है वो मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर छोटा सा क्विक रिवीजन देखिए। कृषि के एविडेंस कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है, जो कोल्डी हवा प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत बलूचिस्तान में। मानव खोपड़ी का जो एविडेंस प्राप्त हुआ हथनौरा से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में। चित्रकारी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, आप दिमाग में छाप ले जाइए। जितने आप स्टार लगा सकते हैं इस पर स्टार लगा लीजिए, उतनी आपकी इच्छा है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला पॉइंट है ये। चित्रकारी के एविडेंस कहां से प्राप्त हुए, भीमबेटका की गुफाओं से। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद औजार के एविडेंस जो पहाड़काली मानव प्रयोग करता था, उसका एविडेंस आपको मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडस सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से। प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिए, बहुत जल्द आपके सामने होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।